ये वीडियो देखिएगा एक ऐसे पाकिस्तानी की कि जो एजेंट को लाखों रुपया देकर जापान सेटल होने के लिए गया, लेकिन जब वहां पर पहुंचा तो पता चला कि इसके पास वीजा जो है ना उस पर क्या क्या पाबंदियां हैं। इस बंदे को जब पता चला तो इसने बड़ी कोशिश की वहां सेटल होने की, लेकिन जब हर तरफ से इसको नाकामी हो गई, फिर इसने क्या किया, एजेंट ने इसके साथ क्या किया। और फिर आप लोगों के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं एक बहुत बड़ी नसीहत और इसमें एक लेसन भी है। वीडियो के एंड तक देखिए। पहले इसका जो ना छोटा सा बयान देखिएगा कि जो इसने इस दुनिया से जाने से पहले दिया था। मेरे को पिछले दे भी हालात मेरे को सैट नजर नहीं सी आते। मेरे बच्चों भी अल्लाह खैर करे, आइंदा दा भी ख्याल रखना। नरगस ने भी मेरे नाल बड़ा प्यार किया, इन्हें उधर रो रो के मैंने दुआवां दित्तियां ने। अबू नूं सलाम दुआ देना, बस जो किस्मत च दुख हो वेखना पिया। मेरा पिछले दा भी रास्ता कोई नजर नहीं सी आंदिया कि मैं पिछे भी जाके की करांगा, धक्के धक्के नजर आंदे सी। जी तो आपने गुफ्तगू सुनी। ये पाकिस्तानी नौजवान जो है ना ये शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं और ये पाकिस्तान में इसके पास 4 पैसे भी थे। ये कोई ज्यादा किसी गरीब फैमिली से नहीं है भाई। अगर किसी के पास लाखों रुपया है एजेंट को देने के लिए तो वो गरीब थोड़ी होगा। एजेंट ने इसको कहा कि मेरे पास एक वीजा है, आप पैसों का अरेंज कर लें 30-40 लाख का। इसने जनाब पैसों का अरेंज कर लिया, जमा पूंजी सारी जो है ना वो जैसे भी है बेची या इकट्ठी की, एजेंट को पैसे दे दिए। एजेंट ने कहा जी वर्क परमिट आपको दे रहे हैं, जापान जाएं, हफ्ता 10 दिन वहां पे रहें, घूमें फिरें, जब आपका दिल चाहे आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये बंदा बड़ा खुश हो गया। बहरहाल इसकी जितने की भी डील हो गई, इसने पैसे कम करवाए, एजेंट के साथ जितने की भी डील हो गई, इसने जनाब एजेंट ने इसको विजिट वीजा लगवा दिया। ये जनाब बंदा वीजा लिया, जापान पहुंच गया। वहां जाके एजेंट ने जिसको कहा था कि आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ साथ ये चेंज भी हो सकता है, आप पहले पहुंचे तो सही, वहां जाके लाखों रस्ते निकल आते हैं। जैसा कि वो पैसे डकारन दा एक बहाना एजेंटा दे कोल हुंदा, पैसे हजम करन दा। ये बंदा जब वहां गया काम के लिए गया तो पहले बंदे ने पाकिस्तानी था, उसने कहा भाई ये जरा तेरे को वीजा है, ये तू सारी जिंदगी इतने काम नहीं कर सकता, ये वीजा चेंज भी नहीं हो सकता। उसने कहा ये ऐसे ही होगा, झूठ बोल रहा होगा, मुझे तो एजेंट ने कहा कि ये बड़ा अच्छा वीजा है। ये पाकिस्तानी मुझसे शायद जेलस हो रहा है जो मुझे कह रहा है कि ये सेटल ना हो, डिसहार्ट होकर चला जाए। उसने जनाब वैसे कोशिश की कि यार मैं चेक तो करवा लूँ कहीं ऐसा ही नहीं है। उसने 2-3 बंदों से पूछा और उसके बाद जब इसको पता चल गया कि ये वीज़ा जो है ना ये वर्क परमिट नहीं है, जस्ट विजिट वीज़ा है, तो इसके 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि अब तो ये काम विजिट वीज़े पे तो कर ही नहीं सकता था। और जो पाकिस्तान में इसके जो हालात थे, इसके जो बच्चे बीवी, उनकी सारी जमा पूंजी लेके जेवर बेच के वगैरह ये सारा कुछ यहाँ आ गया था। अब जनाब इसने वहां पे स्ट्रगल करनी शुरू कर दी कि किसी तरीके से सेटल होने की कोशिश करूं, वीजा चेंज कराऊं। हर काम पैसों वाला था, हर काम पैसों वाला था। वकील से बात करेगा पैसे, किसी स्पॉन्सर के लिए बात करेगा पैसे, लेकिन वो वीजा ही पता नहीं किस किस्म का था कि जो चेंज ही नहीं हो सकता था। इसको 1 महीने के अंदर अंदर वापस आना था, ये नहीं आया, ट्राई करता रहा। जू जू वक्त गुजरता गया ये बेचारा फंसता गया। तो जब इसको हर तरफ से नाकामी हो गई तो इसने जनाब सोचा कि मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूं। इसने जनाब वहां पर एक पुल पे खड़े होकर एक दरिया में छलांग लगा दी। रेस्क्यू वालों ने इसको निकाल तो लिया अस्पताल में, फिर इस बंदा दुनिया से चला गया। मरने से पहले इसने ये वीडियो एक बयान जारी किया है कि खुदा के लिए एजेंटा के जरिए बाहर ना जाओ। उदों तो अन्ने बोले हो कि असी पैसे फड़ाने करने ना, पूछते भी नहीं है कि भाई इस वीजे के ऊपर कहां लिखा हुआ है कि मेरा वर्क परमिट है। जो वर्क परमिट आप मुझे दे रहे हो किस कंपनी का है, उसका मुझे डायरेक्ट नंबर दो, मैं सबसे पहले उनको फोन करूं बाहर और कहूं कि भाई ये आपका एक वर्क परमिट मुझे मिल रहा है, तो क्या ये आपका ही है? बिल्कुल नहीं पूछांगे, बिल्कुल नहीं पूछना। एजेंट ऊपर से क्या कह देता है, तेनू वीजा बड़ा सस्ता देता ही तो किसी ने ना लई, किसी को बताएगा तो लोग चूल मार देनी है तो तेरा वीजा रिजेक्ट हो जाने। सिर्फ 2 नंबरी के, ताकि कोई इसको समझा ही ना दे कि भाई होश के नाखून लो। वो बंदे नहीं मानते। तो अब ये बंदा जो है ना, इसने अपना बयान वीडियो इसलिए जारी किया है कि मेरी तो जिंदगी गई, खुदा के लिए मेरे घर वालों को मैसेज दे देना कि मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। इसने ये भी कहा कि मेरी बेगम जो नरगिस है वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, बड़ी प्यार के साथ मेरे साथ उसने जिंदगी जितनी भी गुजारी है, लेकिन अब हालात से मजबूर हो चुका हूं, हर तरीका आजमा लिया है, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, अब मैं मजीद सर्वाइव नहीं कर सकता ऐसे माहौल में जहां ना मैं जॉब कर सकता हूं, ना पैसे कमा सकता हूं, ना बच्चों को बुला सकता हूं। वापस जाऊंगा तो वहां भी एक फूटी कौड़ी मेरे पास नहीं, तो करना मैंने क्या है? फिर वो फैमिली जिसको मैं बता के आया था कि अब मैं वहां से कुछ करके आऊंगा,
तो उन्होंने आ गया जे जमा पूंजी सारी लुटा के आ घर आ बैठा जे। बहुत सारी चीजें इसके दिमाग में सवार थी। दोस्तों मैं जब ये वीडियोस बनाता हूं ना तो इसके नीचे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि भाईजान मुझे इटली का वीजा 40 लाख का मिल रहा है, क्या मैं डन कर दूं। कोई कह रहा था भाईजान आ तुसी साढ़े को 50 लाख ले लो, सानू पहुंचा दो बाहर। पैसे तो ऐसे जैसे लोगों ने हाथों में पकड़े हुए हैं। किसी को वैसे कोई घर में कजन जो है ना किसी से मांगे ना यार मैंने 1 लाख रुपया दे महीने वास्ते, तो उसके पास 1 करोड़ भी होगा ना तो वो कहेगा कि नहीं भाई मैं नहीं दूंगा, मेरे पास है ही नहीं है, जहर खान लिए पैसा नहीं, तेनों कितों दा 100 किस्म के बहाने बना के जान चढ़ा लेंगे। वही कजन कहेगा कि यार एक एजेंट है, वो कहता महीने के अंदर अंदर जर्मनी भिजवा देता हूं, 64 लाख रुपया लगेगा, तो उन्होंने जनाब वेली भेज के पैसे दे देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एजेंट जो पैसे लेते हैं आपको नहीं पहुंचाते, भाई पहुंचा देते हैं, कुछ रास्ते में मारे भी जाते हैं, और कुछ के एजेंट वैसे ही पैसे खा के उन्होंने ईरान तक भी नहीं पहुंचाता, नट भज जाते ना, रात गई तो बात गई है नहीं, पैसे फ्रॉड हो जाता है। रब का वास्ता ये पैसे एवं जिन्होंने मर्जी ऑफर ना कर दिया करो कि भाई 40 लाख च मैनू कोई बंदा बाहर पहुंचा दे। और भाई कोई पैसा नहीं लगता बाहर जाने के लिए, सिर्फ वैसी की फीस होती है, लेकिन आप प्रोसीजर ही इस्तेमाल नहीं करते। आप तैयारी जो है ना वो यहां से स्टार्ट करते हैं कि जी 40 लाख का वीजा जो है ना इटली का मिलता पाया। दोस्तों में बैठेंगे उनको ये बताएंगे कि यार जर्मनी जो एक बंदा गया पिछले महीने 45 लाख दे गया तो मैनू 50 लाख च मिलता, यानी अजीबो गरीब लाख जो है ना हर बंदा गिन रहा। क्या आपको पता है कि अगर 40 लाख रुपया लगा के आप बाहर जाते हैं, चले मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपको 40 लाख का वीजा मिल गया, आपने इटली जाना था 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, जैसे भी है इटली आप पहुंच गए 40 लाख रुपया लगा के, वहां क्या काम करेंगे? खेती बाड़ी का। फ्रांस में अगर चले जाएंगे तो क्या काम करेंगे? बिल्डिंग लाइन का, रंग करना घरों को, फर्श डालने पाल के, ठीक है ना, बिजली का। तो आपको पैसे थोड़े मिलेंगे। अगर वो जो कारीगर बंदा है वो 100 यूरो एक दिन के ले रहा है तो आपको 30 या 35 यूरो एक दिन के मिलेंगे, कुछ 40 भी दे सकता है, बट आप इलीगल होंगे। खेती बाड़ी का काम करेंगे वहां पर भी आपको 30-35 यूरो एक दिन के 8-9 घंटे काम करने के मिलेंगे। तो 30-35 यूरो या 40 यूरो अगर आपको मिलते हैं, आपका काम होता है हफ्ते में 18-19 दिन, 30 दिन काम नहीं मिलता नए बंदे को। तो अगर आप 18-19 दिन काम करेंगे आप तो 800 यूरो एक महीने का कमाएंगे। उसमें 200 किराए का चला गया, जो घर का रेंट आपने देना है शेयरिंग में, 200 आपने खाने पीने का उस ग्रोसरी का निकाल दिया, 400, 800 में से 400 तो निकल गया। 50 का आपको मोबाइल का बिल नेट वगैरह चाहिए, और 50 आपका कार्ड जो होता है ट्रांसपोर्ट का, कितना हो गया? 500, 200, 200 और 100, 500 हो गया, 300 पीछे रह गया। 300 का मतलब है कि 1 लाख पाकिस्तानी, 300 यूरो 1 लाख पाकिस्तानी। 1 लाख पाकिस्तानी रुपए में से आपने वहां पे रहने के लिए खर्चा भी रखना है, भाई कुछ चाह सिगरेट पानी पीना है, तो पाकिस्तान क्या भिजवाएंगे? चले आप 1 लाख भी पाकिस्तान भिजवा देंगे, तो कितने अरसे में आप जो 40 लाख रुपया आपने वीजे के लिए एजेंट को दिया था वो पूरा करेंगे? समझ आ गई? बड़े झटके तो देसी तरीके ना यार तुहानू समझा रहा कि 40 लाख ला के तुसी बाहर जाओगे, लाख रुपया हर महीने तुसी अपने मां प्यो नूं घल्लोगे, वो तो ना खा छड़ना, तुहाडा 40 लाख कितों पूरा होएगा? यह हुंदा है एजेंटां दे जरिए बाहर जान दा, कैलकुलेशन नहीं करते। सिर्फ हम ये देखते हैं कि यार वो भी तो एक वो कोने वाला का जो कोठी है, उनका मुंडा भी जो है ना वो 15 साल पहले ऐसे गया था। भाई 15 साल पहले गया था, 10 साल उसने धक्के खाए हैं, चले अब उसने कोठी बना लिया 15 सालों में, तो आप जाते ही जो है ना वहां पे जनाब कोठियों के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल कि आप जाते ही वहां पे सेटल हो जाए, या जाते ही आपको काम मिल जाए। इवन कि आपके पास वर्क परमिट भी है, फिर भी जाते ही आपको काम नहीं मिलता, आपको लैंग्वेज नहीं आती, जबान नहीं आती, कल्चर से आपको वाकफियत नहीं होती। तो दोस्तों मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि एजेंट जो है ना दिखाते कुछ है, करते कुछ है। इनका कोई ऑफिस नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। आपको पता है कि ये एजेंट जो आपको बाहर भिजवाते हैं पैसे लेके, इनका कोई ऑफिस नहीं होता। ये ऐसे होगा कि यार परसों आएगा एजेंट तो उत्थे एक कैफे ते बेगा, चाह की दुकान ते बेगा, उत्थे बह के डील करांगे। वो भाई अगर वो लीगल है या इतना ही खरा बंदा है, दफ्तर बना के सिगड़ ला के अपनी कुर्सी ते बह के जनाब आओ किन्ने बाहर जाना मैं भेजना नहीं, 2 नंबरी है। आपके पैसों पे उनकी नजर है, उन्हें पता है कि लोग की लखा पैसे हाथ च फड़ी फिरते हैं, इन्हों ने टपेर लो। मुझे बहुत लोग ऑफर करते हैं कि आप हमें बाहर भिजवा दें, सबसे आसान मेरे लिए यह है कि आप लोगों के पैसे खा जाऊं, भिजवाऊं भी ना, मुझे लोग ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मैं लानत भेजता हूं ऐसे रिजक पे जो आपके हलाक हलाल के पैसे जो है ना वो धोखे से मैं खाऊं। मैंने जिंदगी में अपना कभी नंबर नहीं दिया स्क्रीन पे कि जी जिन्हें जिन्हें इटली जाना है थल्ले नंबर मैं देता, मेरा राब्ता करो। भाई मैं नहीं भिजवा सकता, मेरे पास नहीं अथॉरिटी। वीडियो बना सकता हूं, अवेयर कर सकता हूं, इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, वीजे नहीं मैं बेचता, बंदे मैं बाहर नहीं भेजता। अगर भेजता हूं
अगर भेजता होता तो आपको नंबर देता, मैं तो नंबर ही नहीं देता। ठीक है ना, ये है मेरा खरापन। आपके हक है, आपके पैसे को बचाना मेरा काम है। कोशिश करता हूं कि एजेंटों के कोलों जिहड़ा ना वो बच के रहो। कोई एजेंट तुहानूं कहंदा भी ना कि वर्क परमिट है, ਉਹਦੀ पूरी छानबीन करो कि वर्क परमिट ਕਿਹੜੀ कंपनी का, ਉਹਦਾ नंबर तो दे। वो नंबर लेके किसी पढ़े लिखे बंदे को चले जाओ, उनको यार जरा इटली का एक वर्क परमिट है या जर्मनी का या यूके का, जरा चेक तो कर असल दे है कि नकल। यानी कि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन असी सुनना ही नहीं चाहते किसी वेरिफिकेशन का ना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की मुश्किलात आसान करें। अल्लाह हाफिज़।